हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल ज्ञान सागर पर। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट क्लास आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, इस क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है। पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस आपको पूरा इस सेशन में मिलने वाला है। सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 अप्रैल 2023, टुडे करंट अफेयर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, पहली न्यूज क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर देखेंगे। पहली न्यूज है, पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस को किस दिन मनाया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है। ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी नोटा यानी नॉन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई इसका ऑप्शन नहीं है, सही आंसर नहीं है। तो आप बताएंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो कुछ उद्देश्य होगा तभी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जितने भी दिवस मनाए जाते हैं किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मनाए जाते हैं। तो चलिए देखेंगे पृथ्वी दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है। देखो, यहाँ पर उद्देश्य है पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पर्यावरणीय मुद्दे, ये जागरूकता है फ्रेंड्स, तो पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब मैम, क्या पर्यावरणीय मुद्दे? फ्रेंड्स, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, नदियों का पानी है वो प्रदूषित किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल माध्यम से, सीवेज के माध्यम से, अनेकों माध्यमों से। ठीक है, एसिड रेन हो रही है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बहुत ज्यादा कार्बन निकल रहा है। हम फ्रेंड्स, जितना एयर में कार्बन होता है उससे 10 गुना कार्बन हम छोड़ते हैं। सांस जब छोड़ते हैं ना, उसमें छोड़ते हैं, यानी इतना जो कार्बन है वो हवा में प्रेजेंट नहीं है जितना हम छोड़ रहे हैं। तो सोचो, जितना पहले से प्रेजेंट नहीं है जितना हम छोड़ रहे हैं, तो सोचो कितना ज्यादा कार्बन हो गया है हवा में। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण फ्रेंड्स, हर एक घर में 4-4 व्हीकल हो गए हैं। 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, 1 पहिया वाहन, बहुत सारे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे व्हीकल है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पराली जलाना, तो अनेकों माध्यम से पेड़ पौधे काटना, इन सब माध्यमों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर उद्देश्य देख लिया, तथा पृथ्वी ग्रह के संरक्षण के प्रयास करना। पृथ्वी ग्रह को कैसे बचाना है, कैसे कैसे हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, प्योरीफाई लगा करके, पानी को वेस्ट होने से बचा करके। ठीक है, और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करके कम से कम व्हीकल यूज करें, कम से कम कार्बन छोड़ें, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, नदियों को स्वच्छ करें। गंगा जी कितनी पवित्र नदी है, लेकिन आज देखते हैं आपके उसमें भी सीवेज वगैरह का पानी छोड़ा जाता है, सब कुछ गंदा हो चुका है। यहाँ तक कि अब जो हमारा पानी आएगा पीने का फ्रेंड्स, वो भी जो सीवेज का पानी होता है उसे प्योरीफाई करके आएगा। तो सोचो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो हम गंदा करके फेंक देते हैं उसी को हम दोबारा रीयूज करेंगे। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये सब पर्यावरण प्रदूषण का ही खेल है, पर्यावरण प्रदूषण का ही कमाल है, क्योंकि भगवान ने हमें इतनी अच्छी पृथ्वी दी है। जब हम उसे गंदा कर देंगे तो फिर भुगतना भी हम ही को पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे प्रदूषण हो गए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण है। इन सबसे हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है, क्या कारण है फ्रेंड्स, ओजोन जो लेयर है वो हमारी उसमें छेद हो गया है। ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, लेकिन अब उसमें छेद हो चुका है। किस कारण से? कार्बन की अधिकता की वजह से। ठीक है, तो कार्बन की अधिकता की वजह से जो हमारी O3 थी, क्योंकि O जो होता है ना, O3 होता है, तो O2 तो एक साथ रहता है, लेकिन जो O एक अलग बच जाता है वो उसे कार्बन को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, और फिर वो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और हमारी जो ओजोन है वो टूट चुकी है। अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ रही है पृथ्वी पर और फिर वो कैंसर जैसे कारण पैदा कर रही हैं। और यही कारण है कि आप देखते हैं आज के टाइम में
कि हर एक 10 व्यक्ति में से 2-4 व्यक्तियों को कैंसर है, तो यही कारण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1970 से आधुनिक पर्यावरण वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है। कब से फ्रेंड्स? इसे 1970 से यानी 22 अप्रैल 1970 में प्रथम बार पृथ्वी दिवस को मनाया गया था। कब? आधुनिक पर्यावरण वर्षगांठ थी उस टाइम पर, यानी तब से इसकी स्थापना मानी जाती है। तो कब से मनाया जा रहा है? 22 अप्रैल 1970 से मनाया जा रहा है। 53 वर्ष से पूरे हो चुके हैं 2023 में। क्लियर? तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि पृथ्वी दिवस कब से मनाया जा रहा है? 22 अप्रैल 1970 से। कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं पृथ्वी दिवस को मनाए हुए? 53 वर्ष पूरे हो चुके हैं। किसके रूप में मनाया जाता है? तो आधुनिक पर्यावरण वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में हम पृथ्वी दिवस को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो इसका उद्देश्य है अपने ग्रह की रक्षा करना और जितने भी प्रदूषण है उन सब से पृथ्वी ग्रह को मुक्त कराना। ठीक है, चलिए इस बार की थीम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे थीम पूछी जाएगी फ्रेंड्स। तो थीम देख लेते हैं। यहाँ पर थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश। इस बार की थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश। हमारा ग्रह कौन सा? पृथ्वी ग्रह। इसमें निवेश यानी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप ध्यान रख लेंगे। इसका मतलब क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ऊर्जा की बर्बादी से बचना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना और प्रदूषणकारी गतिविधियों और प्रौद्योगिकियों में कटौती करना। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो देख लेंगे यहाँ पर ऊर्जा की बर्बादी से बचना, जो हम ऊर्जा की बर्बादी कर रहे हैं उससे बचना। लाइट वैसे ही चल रही है, फैन वैसे ही चल रहा है, ठीक है, और जो भी बाकी हमारी टीवी होती है वो वैसे ही चल रही है, एसी है, हम बैठे नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है। तो इन सब से जो ऊर्जा की हम बर्बादी कर रहे हैं ना, क्योंकि फ्रेंड्स ये ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा एसी है, पंखा है, लाइट है, ये सब ऐसे ही चल रहे हैं। हमें कोयला लगाना पड़ता है, कोयला को हम जलाते हैं तब जाके बिजली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या है, जब हमने बिजली प्रोड्यूस की तो बहुत सारा पर्यावरण प्रदूषित हुआ फ्रेंड्स। तो इसीलिए ऊर्जा की बर्बादी से बचना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए तो हानिकारक है ही, जीवों के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि हम तो मानव हैं, इतना जानते हैं कि हमें इसे खाना नहीं है, लेकिन जो जीव है वो नहीं जानते कि हमें इसे खाना नहीं है। और हालांकि जो जानते भी हैं, जीव हमसे ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी वो गलती से खा जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारा उनके सामने कचरे में कूड़ा पड़ा था और वो गलती से उसे खा गए तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा है कि लास्ट में जो भी कचरा कूड़ा होता है वो सागर में चला जाता है, महासागर में चला जाता है फ्रेंड्स, समुद्र में। और समुद्र में बहुत सारी मछलियां रहती हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, वो खाकर मर जाते हैं। तो ये बहुत सारे इनकी दिक्कत समस्याएं हैं। जो हमारा ये प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक में पॉली की बात कर रही हूँ और जो भी बाकी डब्बे वगैरह होते हैं इन सब की मैं बात कर रही हूँ। ओके, फिर यहाँ पर हो गया प्रदूषणकारी गतिविधि। जो भी प्रदूषणकारी, हम आग लगाते हैं, पेड़ों को जलाते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं, इन सब गतिविधियों को कम करना है, रोकना है। और जो भी प्रौद्योगिकियों में और ऐसी जो प्रौद्योगिकी है जो प्रदूषण करती हैं, उन प्रौद्योगिकियों में भी कमी लानी है। तो ये इसका मतलब हो जाता है कि इसका ऊर्जा की बर्बादी से बचना। कैसे बचना? तो इन सबको हम करके, ग्रह में निवेश कैसे करना है, इन सब पे वर्क करके हम ग्रह में निवेश कर सकते हैं। अब देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख समझौते हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख समझौते कौन कौन से हैं? 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 195 देशों ने जलवायु संरक्षण संधि को अपनाया था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ, उसमें 195 देश आए थे, उन्होंने जलवायु संरक्षण संधि को अपनाया था पेरिस में। ठीक है, 2015 में हुआ। फिर 22 अप्रैल 2016 में यूएसए, यूके, चीन सहित 120 देशों ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिर उन्होंने 2016 में हस्ताक्षर कर दिए। तो आपसे पूछा जा सकता है पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? ओके, यहाँ पर देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है 3 से 4 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो शहर में पहला पृथ्वी सम्मेलन किया गया। ठीक है, और उसके हर 10 साल बाद इन्होंने ये कहा इस पृथ्वी सम्मेलन में कि हम हर 10 साल बाद इसे रिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हम कितना इस पर काम कर पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे 3 से 4 जून 1992 रियो डी जेनेरियो शहर में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसमें एजेंडा 21 रखा गया, यानी हमने अपने उद्देश्य रखे, 21 उद्देश्य रखे कि हम इन पे काम करेंगे। जैसे SDG वगैरह आप देखते हैं, ये सब
पहले एसडीजी तो 2015 में आए हैं, लेकिन उससे पहले यही हमारे सारे उद्देश्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण में रहने का मेरा, आपका, सबका अधिकार है। अगर आप गंदा करते हैं और मैं हवा अच्छी सांस नहीं ले पाई, तो इसका मतलब मेरे पर्यावरण अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, मैं प्रदूषण कर रही हूँ और आप अच्छी सांस नहीं ले पा रहे, इसका मतलब आपके पर्यावरण अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो सभी का ये कर्तव्य है कि सभी पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, प्रदूषित ना करें। तो ये ध्यान रख लेंगे फ्रेंड्स, क्या क्या आपको ध्यान रखना है इसमें। इसका उद्देश्य क्या है, हम हर कोई दिवस, जैसे कैंसर दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, बाकी जितने भी एयरफोर्स दिवस हम मनाते हैं, यानी सेनाओं के दिवस मनाते हैं, दिव्यांग दिवस मनाते हैं, बुजुर्ग दिवस मनाते हैं, ये सारे दिवस, बालिका दिवस मनाते हैं। ये सारे दिवसों का उद्देश्य यही होता है कि बालिका दिवस का मतलब बालिकाओं के प्रति सचेत होना, उन्हें, उनके अवेयर होना कि हम कैसे उन्हें, अगर वो उनको मार देते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन है फ्रेंड्स, इस तरह से आप देखेंगे। फिर देखेंगे सबसे पहले कब से मनाया जा रहा है, कितने वर्ष से पूरे हो चुके हैं मनाते हुए, कब मनाया जाता है। इसके बार की थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एकदम स्टार कर लेना, 5 स्टार। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे इस बार की थीम क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लेंगे। फिर इसका मतलब देख लेंगे, मतलब क्या है। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से सम्मेलन हुए ये देखेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे पर्यावरण अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण चर्चा में है तो अधिकार दिवस भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो 28 जनवरी हो जाता है पर्यावरण अधिकार दिवस, 28 जनवरी। नेक्स्ट है हाईवे अथॉरिटी, मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईवे अथॉरिटी, चलिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाईवे अथॉरिटी किस वर्ष तक भारत में 10,000 किलोमीटर के डिजिटल हाईवे का विकास कर लेगी। कौन सी अथॉरिटी, हाईवे अथॉरिटी, किस वर्ष तक, वर्ष पूछिए आपसे, भारत में 10,000 किलोमीटर के डिजिटल हाईवे का विकास कर लेगी। देखो, हाईवे अथॉरिटी का मतलब होता है राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो राजमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष तक भारत में 10,000 किलोमीटर के डिजिटल हाईवे का विकास कर लेगी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2023 तक, 2024 तक, 2025 तक, 2028 तक या 2030 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2025 तक। ठीक है, 2025 तक जो हमारी हाईवे अथॉरिटी है वो किसका विकास कर लेगी, तो राजमार्ग प्राधिकरण का विकास कर लेगी। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ध्यान रख लेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर मतलब आप समझ गए ना, यहाँ पर जो डिजिटल हाईवे का मतलब क्या है। डिजिटल हाईवे का मतलब है फ्रेंड्स कि जो भी हमारे व्हीकल चलेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलेंगे। ठीक है, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की सारी सुविधाएं होंगी, इसी को हम डिजिटल हाईवे कहते हैं। यहाँ पर OFC की दिशा में ये काम करेगा, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल की दिशा में ये काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर 125 का आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सरकारी विभाग में 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रखने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। कौन सा राज्य भारत का जो सरकारी विभाग में जितनी भी व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं जो सरकारी होते हैं, उनको 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, यानी जितने भी वाहन है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ऐसा कौन सा राज्य बन गया है। तो इस 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, यूपी, हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके सरकारी विभागों में सभी में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं। फिर फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा मिले। जब आप सब हम इलेक्ट्रॉनिक वाहन यूज करने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है ना, सभी खरीदेंगे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, तो फिर बनने भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन लग जाएंगे। या फिर दूसरी तरह समझ सकते हैं, जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदेंगे। तो डिमांड और उस पे निर्माण पे चलता है काम पूरा। ठीक है,
क्या हो गया फिर पेरिस समझौते को ध्यान में रखते हुए 2030 तक हमें क्या करना है कि भारत में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कर देना है। 2030 तक जितने भी व्हीकल हैं हमें 100% उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कर देना है। उसी के तहत यूपी सरकार ने कदम उठा लिया है और उन्होंने यहाँ पर 100% का अपना लक्ष्य कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है किस भारतीय संस्थान ने भूकंप बाढ़ के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए ताइवानी केंद्र के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारतीय संस्थान ने भूकंप बाढ़ के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए, जैसे भूकंप बाढ़ आ जाते हैं उसके लिए एक तकनीकी समाधान होना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से तुरंत ही उसका समाधान कर सके, इसके लिए किस ताइवानी केंद्र के साथ समझौता किया है, किस आईआईटी के द्वारा, ये पूछा गया है। आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बेंगलुरु। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने हाल ही में भूकंप और बाढ़ के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए ताइवानी केंद्र के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय वायुसेना महिला अधिकारी कौन है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय वायुसेना महिला अधिकारी कौन है। वायुसेना महिला अधिकारी है जो पहली महिला है जिन्होंने वीरता पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सालिजा धामी, दीपिका मिश्रा, भावना कंठ या अवनी चतुर्वेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दीपिका मिश्रा। ठीक है, दीपिका मिश्रा इसका आंसर हो जाता है, दीपिका मिश्रा। चलिए यहाँ देख लेते हैं वायुसेना प्रमुख कौन है। वायुसेना प्रमुख वर्तमान में वी.आर. चौधरी हैं, इनके द्वारा ही इन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, वायुसेना हमारी वायु में चलती है, ठीक है, और ये हमारे रक्षा करती है। अगर किसी देश से लड़ाई हो जाए तो वायु में जाकर के रक्षा करती है। ठीक है, इस तरह से जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य होता है किसी भी दिवस को मनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर उद्योग भारतीय सेना को सौर उद्योग भारतीय सेना को यूएवी की आपूर्ति करेगा, उसका नाम क्या है। तो सौर उद्योग दे रहा है भारतीय सेना को यूएवी यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल, ऐसे वाहन, ठीक है, ऐसे हेलीकॉप्टर होते हैं ये जो बिना आदमी के चलते हैं, बिना मैन के चलते हैं, इसीलिए इन्हें अनमैन्ड एयर व्हीकल कहा जाता है। एयर में चलने वाले ये क्या होते हैं, हमारे व्हीकल होते हैं, लाइक ड्रोन। यूएवी को आप ड्रोन कहते हो। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा। तो सौर उद्योग दे रहा है भारतीय सेना को यूएवी यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल, जिसे ड्रोन कहते हैं, उसकी आपूर्ति करेगा, उसका नाम क्या है। तो आपको इसका नाम हो जाएगा नागास्त्र। क्या हो जाएगा, नागास्त्र। कौन दे रहा है, सौर उद्योग। तो ये कहाँ पर स्थित है सौर उद्योग, नागपुर में, महाराष्ट्र में स्थित है। ये इजराइल और पोलैंड से अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है, ये कह रहा है, क्योंकि ये देखो भारत का ये सौर उद्योग एक प्राइवेट कंपनी है ये, और ये भारत का है। तो ये कह रहा है कि भाई हम ही बना के देंगे सरकार को, सरकार बाहर से इजराइल पोलैंड इनसे ना ले यूएवी। ओके, तो ये अच्छी बात है कि ये भाई अपना स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे देश की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो आगे आ रही हैं और वो सरकार की निर्भरता अन्य देशों से कम कर रही है। तो हम ग्रो होंगे, यानी हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा तो और अच्छी तरह हम ग्रो कर पाएंगे, जीडीपी, इकोनॉमी और अच्छे से सब कुछ। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर तो क्या है, इजराइल पोलैंड प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ना या मात देना है कि भाई उनसे मत खरीदो, हम आपको बना के देंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में 4% कोटा स्वीकृत किया है। हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए, फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए, किसके लिए, जो दिव्यांग कर्मचारी हैं जो सरकार में काम करते हैं उनके लिए पदोन्नति में 4% कोटा को स्वीकृत किया है। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। क्लियर फ्रेंड्स, अगर हम दिव्यांगों की बात करें तो 2022 में दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी सरकारी जो विभाग हैं उनमें 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज करने वाला उत्तर प्रदेश बन गया है, वैसे ही दिव्यांगों के लिए विभाग बनाने वाला अलग से महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया था 2022 में।
ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो दिव्यांगों की संख्या है भारत में वो है 26.8 मिलियन। कितनी? 26.8 मिलियन दिव्यांगों की संख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा होगा, बहुत ही कंटेंट से रिच है फ्रेंड्स। इसकी जो पीडीएफ है आपको कम्युनिटी पर मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर पढ़ लिया कीजिए और वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखा करें और अच्छे से समझा करें करंट अफेयर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आपको पूरा इसमें निचोड़ मिलता है जो भी आपको इनका होता है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।